नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कही जाने वाले खंदौली क्षेत्र के गांव विधिपुर में। यहां पर ये सभी किसान जो हैं एकत्रित हुए हैं, वो यूं ही एकत्रित नहीं हुए हैं वरन इस एकत्रीकरण के पीछे एक बहुत बड़ी जो है सोच है। क्योंकि किसानों की सोच और किसानों के हितों की रक्षा की जब बात आती है तो किसानों के विरोध के स्वर उठना जो है लाजमी होते हैं। क्योंकि किसान साथियों, आप सभी जो हैं आलू के उत्पादन में काफ़ी जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। किसानों की आजीविका जो है केवल आलू पर ही आधारित होकर रह गई है। राजस्व की प्राप्ति भी किसानों से जो प्रशासन है या शासन है वो इसी पर करते हैं। किसान जो हैं आलू का उत्पादन कर ही घर गृहस्थी और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। लेकिन विगत 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि किसान आलू वाला काफ़ी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक और जहां पर प्रकृति किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही है, अनगिनत रोगों की चपेट में फसल आती है, तो वहीं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कंपनियां भी किसानों का शोषण करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण रहता है फर्टिलाइज़र्स, यानी कि सरकार के नियंत्रण में आने वाली DAP, यूरिया और NPK खाद, जो कि समय पर नहीं मिल पाते। इन सभी समस्याओं से जूझते हुए किसान अपनी फसल की रक्षा करते हैं और उन्हें ये उम्मीद होती है कि हमारा आलू अच्छी क्वालिटी का है और हमें आलू के सही रेट मिलेंगे। लेकिन किसानों की उम्मीदें उस वक्त परवान चढ़ने से नीचे गिर जाती हैं जब कोल्ड मालिक जो हैं किसानों का खुले तौर पर जो है शोषण करना जो है शुरू कर देते हैं। जहाँ तक हमने देखा है पिछले सालों में कि कोल्ड मालिक किसानों के आलू पर व्यापार करना शुरू कर दिया है। जहाँ पर कोल्ड मालिक व्यापार नहीं करते वहाँ पर किसानों के आलू पर अच्छा खासा कमीशन जो है व्यापारियों के माध्यम से वसूला जाता है। कहीं कहीं स्थितियाँ तो ये इतनी विकराल हो जाती हैं कि व्यापारी और कोल्ड मालिक मिलकर किसानों का पूरा दमन करना जो है शुरू कर देते हैं और किसानों के प्रति अमानवीय व्यवहार, अमानवीय टिप्पणी, यहाँ तक कि मार पिटाई तक भी कर देते हैं। ऐसे में किसान सारी जिल्लतें झेलते हुए आलू की उत्पादन में जुट जाता है। दोबारा से चलिए ये साल हो गया, अगली साल देखेंगे। लेकिन वर्ष 2025 में कोल्ड मालिकों ने किसानों के हितों पर कुठाराघात करते हुए एक प्रतिष्ठित अखबार में एक आर्टिकल जो है छपवा दिया और उसमें किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए बगैर किसानों की कमेटी या किसान यूनियन से पूछे बगैर एक ऐसा फैसला ले लिया जो कि किसानों की सबसे बड़ी जो है आर्थिक चोट पहुंचाएगा। पिछले साल हमने देखा था कि कोल्ड मालिकों ने चुपके से जो है कोल्ड का भाड़ा जो है किसानों से वसूला, क्योंकि कीमतें सही थी तो किसानों ने भी गुरेज नहीं किया। 115 रुपये प्रति कट्टा भाड़ा जूट का 130 रुपये प्रति कट्टा वसूला गया वर्ष 2024 में, फिर भी किसान शांत रहे। लेकिन वर्ष 2025 में आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है और आज ये घोषणा कर दी कि हम 30 जनवरी को लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की मीटिंग में जूट आलू का भाड़ा जो है 150 रुपये प्रति कट्टा वसूलेंगे और 170 रुपये प्रति कट्टा जो है हम शुगर फ्री का वसूलेंगे। अब जब ये बात आती है निकल कर, एक और तो सरकार भी ये कहती है कि हम आलू किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बागवानी बोर्ड है, जो उद्यान विभाग है, वो भी किसानों के लिए बड़े तमाम घोषणा करता है। लेकिन कोल्ड एसोसिएशन की कार्य प्रणाली पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। किसानों से लोन भी दिया जाता है, उस पर 1/3 की ब्याज भी वसूली जाती है, वारदाना दिया जाता है, उस पर भी जो है वसूली की जाती है। और तो और किस नियम में है कि जो है कोल्ड स्टोरेज से आलू बिकवाया जाए। ये सब जो है बातें किसानों के हृदय को काफ़ी कचोट रही हैं। ये सब जो है किसान आलू उत्पादक किसान है और कोई छोटा मोटा किसान नहीं है। दरअसल किसानों की एकजुटता नहीं होने की वजह से ये लॉबी जो है हर साल जो है हावी हो जाती है, किसानों का शोषण करती है। आज जब मैं इनके बीच में आया हूँ तो कोई छोटा मोटा किसान नहीं है, कुछ जो है मीडियम किसान भी हैं, कुछ बड़े भी हैं और कुछ जो है छोटे भी हैं जो 4-5 बीघा भी आलू का उत्पादन करते हैं। आलू एक नगदी फसल कहा जाता है और बहुमुखी फसल की ये बात कही जाती है। इससे किसानों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। सारा कुछ जो है कोल्ड मालिकों का हो जाता है। अब ऐसे में एक प्रतिष्ठित अखबार ने आज जो है आर्टिकल छाप दिया, उससे किसानों में काफ़ी गुस्सा देखा गया है।
देखिए गुस्सा तो लाजमी है, गुस्सा मुझे भी आ रहा है। मैं भी आलू उत्पादक किसान हूँ, कोई मैं धन्ना सेठ नहीं हूँ। जो जिस तरीके से आलू का उत्पादन हम करते हैं, सारी लाग लगाते हैं, अनगिनत जो है बीमारियों से अपने आलू की रक्षा करते हैं। साथ ही अगर हम वो देखें, जंगली जीव जंतु हैं, जहरीले जीव जंतु हैं, उनसे भी हम जो है लड़ते हुए इस कैटेगरी में पहुँचते हैं। और फिर अगर हमें दाम नहीं मिले, और दाम भी नहीं मिले, और ऊपर से कोल्ड का भाड़ा भी बढ़ जाए, तो ये तो हमारी पूर्ण रूप से बर्बादी की ओर जो है इशारा जो है करता है। मेरे साथ में सभी किसान जो है मौजूद हैं, क्योंकि मैं किसानों की बात करता हूँ। मैं ना तो कोल्ड मालिक की बात करता हूँ, ना व्यापारियों की बात करता हूँ, क्योंकि ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं चंद्रेश चौधरी जी, बड़े भाई साहब मौजूद हैं, ताऊ जी हैं, और देखिए बुज़ुर्ग हमारे ताऊ जी हैं। मैं शुरुआत इनसे ही करूँगा, दौलत सिंह पूर्व प्रधान जी। तो जो स्थितियां हैं वो प्रधान जी बयां करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम भैया। भैया बिल्कुल सरकार और ये सब हो जाए तो कहाँ जाते हैं कोल्ड दवाते तो, पर एक चूतिया किसान है ये कछू ना करते, ये तो है समझ ले कबूतर और कपिला गाय, जिन लोग कैसी काट ले कैसी कर ले, सरकार है कोई लालो ना जाको। जब देश भूखा मर जाएगा उस दिन सरकार को मालूम पड़ेगा। मोदी जी वहाँ भाषण देते, किसानों की दुनिया है, किसानों की दुनिया है, किसान लो मिल लो ना कछू, यहाँ देखो खेत मर गए रोक के मारे, और माँ आलू को भाड़ा बढ़ जाए, यहाँ कहा है कट्टर खाली कंधा बना रहे आ जाओ अब भैया तैसी कराओ। होटल तो कोल्ड मालिक का हो गया ना, कोल्ड मालिक को है आलू, सरकार का संरक्षण है इनको गोपनीय तौर से कमीशन खा रही सरकार, और ये पेपर वाइज निकलवाई का है, इनको कमीशन वो कोई ये पैसा दे देते हैं, ये गिरिका दे किसान चुप हुए। लेकिन किसान को भी संगठित होना पड़ेगा भैया, जब बचोगे नहीं मारा रहेंगे ये सब, लड़ना पड़ेगा। जी जिस तरीके से ये देखा है अखबार में, तो इस सोमवार तो बहुत पहले से थी, लेकिन इस अखबार के माध्यम से इस चीज़ को हाईलाइट करना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए मैंने कि और इशारा कर रहा है कोल्ड मार्केट की तरफ है, कभी भाई तेरे तंगे तो जो किसान सही न कट जाएगा। जय सीताराम, ये अखबार वाले निकलवाया है, मैंने अब पूछा है कि हमारे किसान ने जोड़े आवे देख का आए दे खेतर में जाए देख तेरे वैसी लिखाते भी नहीं कहते, सारे ठाड़े सूख गए थे कोल्ड, और मारेंगे मैं तो सारे तो हमारे बेटे मारेंगे जिनको जो कुछ वही तो देखी जाएगी सास। और क्या हो सकता है, यही लास्ट उपचार बचता है ऐसे लोगों को। हम मारेंगे जिन्हों खबर भाई नो मारे, और तो सर कर दियो तो जा फांसी हुई भाई FIR, और सारे कोल्ड मारे को मारेंगे, लेते ही मेहनी के कभी ने जो दूल्हे मारो लिया खेतों पैदा कर देते का ये भैया हालत क्या करे। ताऊ जी जैसे कि मूल्य वृद्धि, ये कहाँ तक आप सही समझ रहे हैं, क्या ये सही है अथवा गलत है? काहे की भैया बोलिए, भाड़ा बढ़ाने की बात हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, निराधार गलत है। बताओ 600-700 रुपया बीघे की तो लागत पड़ जाती है, हाँ कट्टा की, सॉरी 600-700 रुपया कट्टा की लागत है। और जब और भाड़ा और बढ़ाए बुढ़ी के किसान कट्टा कंधा बना रहे रहो अपनी तैसी कराओ कचूरा। ताऊ जी हम 3-4 सालों से देख रहे हैं पैदावार में अप्रत्याशित रूप से गिरावट देखी जा रही है, क्या इसका कारण क्या है, पैदावार क्यों गिर रही है? भैया बीमारी और ये फर्टिलाइजर रखा है, ये डुप्लीकेट आ रहे, गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है, इस वजह से भैया पैदावार कहाँ दे गई। लोग अब देख रहे तो खड़े देख ले चारों लग पटेल को आलू। एक और सरकार जो है किसान साथियों कहती है कि हम जो है आलू किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और हम हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अधीन बागवानी बोर्ड भी आता है, जिला उद्यान विभाग भी आता है, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, दोनों ही सरकार के अधीन आते हैं। ये कौन से कुआं पोखर में जाके छुपे हुए बैठे हैं? क्या इनका काम जो है सिर्फ जो प्राइवेट कोल्ड है उनकी लाइसेंसीकरण के लिए है, या फिर
आलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनाने तक है। उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी कोल्ड स्टोरेज हैं, लेकिन सरकारी कोल्ड स्टोरेजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। इसी की वजह से आज प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों के ऊपर राक्षसों की तरह मनमानी करते हुए उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना दबाव बना दिया है कि किसान जो है कोल्ड में आलू छोड़ना ही मुनासिब समझ रहे हैं कि क्या हो क्या है। और क्या होगा भैया, यही होगा। सरकार कहूँ रेकी कराती है कहीं कहीं भी कोई, अरे अपना प्रतिनिधि भेजे देखे ये आलू का क्षेत्र है वहाँ कि किसान की क्या हालत है, क्या हो रहा है, तो ये कोल्ड दवाई कचू बढ़ा दे, किसान कचू मिल तो जाए। सब्सिडी भी नहीं दे रही है ना। चलिए कोल्ड वाले जो है बढ़ा रहे हैं अपना किराया जो है, तो कम से कम सब्सिडी दे सरकार। सरकार सब्सिडी दे तो कचू बचेगा किसान है, और किसान तो कितों बुला बच रहो जाते एक साल न करेंगे तो सरकार ही गांड पटेगी, डार में आ जाएगी। ये बात तो है। तब सही कह रहा हूँ भैया, पर ये किसान तो चूतिया मान ले हो, कबूतर मान ले हो, कपिला गाय मान ले हो, जिन जहाँ ठाड़े का दो काटो ऐसी नो करके कट जाते हैं। ये नायक हो तक भी ना, मैं किसान हूँ भैया, कहनी पड़ रही है। ताऊ जी, किसानों की वेदना मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि किसान जो है किस तरीके से रोजी रोटी की गुजर बसर करते हैं, किस तरीके से खेती करते हैं। मेरे साथ में मास्टर चंद्रेश चौधरी जी मौजूद हैं। मैं इनसे ही जो है पूछ लेता हूं क्यों इस वक्त जो है प्रधान जी की नाराज़गी है और आप लोगों की नाराज़गी है, क्योंकि मुझे तो सब मानते हैं कि कोल्ड मालिक और जो है व्यापारियों के खिलाफ ही बोलता है। तो मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं किसानों के साथ में डट कर खड़ा होता हूँ, इनके खिलाफ आवाज़ बोलता हूँ। सोनू जी नमस्कार। आपके सभी सुनने वाले दर्शकों के लिए मेरा सादर प्रणाम। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप ग्राउंड जीरो पर यहां आए हैं और मौके पर जो फसल में नुकसान है और उसके अलावा जो एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है अमर उजाला, उसमें एक खबर छपी है जिसको कि सुनकर किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है और किसानों की धड़कनें, ये मौसम की वजह से पहले ही आलू की पैदावार कम है, आलू की फसल में भयंकर रोग आ गया है, झुलसा है, लेट ब्लाइट है, तमाम स्प्रे कर दिए हैं, बहुत महंगा बीज है, खेत की बटाई बहुत महंगी है और इन सारी बीमारियों की वजह से खेत में पैदावार भी आलू की बहुत कम हो रही है। और आज उसमें जो है उस कोड़ में खाज करने का काम ये अमर उजाला अखबार के अंदर जो ये खबर निकली है कि कोल्ड स्टोर मालिक जो हैं किसान के आलू भंडारण पर जो पिछले वर्ष 130 रुपये भाड़ा लिया गया था उसको बढ़ाकर 150 रुपये कर रहे हैं और चिकसोना और उसको जो है वो 175 रुपये कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसान विरोधी है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। और ये आपके इस यूट्यूब मंच के माध्यम से हमारे जो जिला उद्यान अधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, वो जो अधिकारी हैं उन तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो कहाँ ऐसे कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं कि ये जो प्राइवेट निजी स्वामित्व वाले जो कोल्ड स्टोर संचालक हैं ये अपनी इस तरीके से हिटलरशाही चला रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं कि न किसी किसान संगठन से कोई बात होती है, न कोई सरकारी अधिकारियों से बात होती है। क्या जो अखबार के अंदर इन्होंने भाड़ा बनाने की बात जो गैस इन्होंने बताई है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, 175 रुपये प्रति किलोग्राम का अखबार में स्पष्टीकरण दिया गया। लेकिन देखिए किसान साथियों, मैं यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल के माध्यम से दिखाऊंगा और स्क्रीनशॉट भी साथ में चला। देखिए अमोनिया गैस की कीमत अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इस समय पर गाजियाबाद में अमोनिया गैस की कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम है। अहमदनगर में अमोनिया गैस की कीमत जो है 45 रुपये किलोग्राम है। चेन्नई में अमोनिया गैस की सिलेंडर की कीमत यानी कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, क्योंकि उद्योग द्वारा उत्पादित अमोनिया का लगभग 80% कृषि जो कि उत्पाद हैं उनको रख रखाव, उनको अच्छी तरीके से बचाने के लिए किया जाता है, यानी कि लंबे समय तक उसकी जो है देख रेख करने के लिए। अब मास्टर साहब देखिए, अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ ये बताइए। आपकी जो बात है, आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सही बात है आपकी जो है, लेकिन जो अखबार में लिखा है और ये कोल्ड स्टोर मालिकों ने जो संपादक हैं इस अखबार के, जो क्षेत्रीय संपादक हैं, उनके साथ मिलकर मिली भगत करके 60-वांट करके और जो है उन्होंने जो है इस तरीके की कीमतें जो अखबार में किसानों को बरगलाने के लिए छापी हैं। और मैं आपके मंच के माध्यम से ये निवेदन करूँगा कि जो हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, आलू भंडारण से पहले प्रत्येक कोल्ड के बाहर ये नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए कि हम 130 रुपये का भाड़ा लेंगे या कितना भाड़ा लेंगे।
उसके अलावा उससे पहले उस कोल्ड स्टोर को खुलने नहीं देना चाहिए अगर उस पर भाड़ा ना हो। हम ये कह रहे हैं कि भाड़ा आप बढ़ा रहे हो कि जो स्पष्टीकरण है दिखाइए जरा, एक देखो इस डिस्प्ले और पे चल रहा इसके होगा। अलावा एक और किसानों के साथ जो शोषण होता है, जो भाड़ा लगता है वो प्रति पैकेट का लगता है और जो आलू बिकता है वो तोल के हिसाब से जाता है। भाड़ा तय होता है प्रति क्विंटल का और लिया जाता है प्रति बैग का, जबकि उस बैग के अंदर चाहे 45 किलो हो या फिर 40 किलो हो और उसकी जो बिक्री की जाती है वो तोल के हिसाब से 52,500 के कट्टे के हिसाब से की जाती है। तो आपके मंच के माध्यम से मेरा ये आग्रह है कि इस चीज़ पर भी जो कोल्ड स्टोर मालिकों की ये जो मनमानी है इस पर अंकुश लगना चाहिए। देखिए इसमें जो है किसान भाड़ा साथियों भी तोल के हिसाब से ही लेना एक चाहिए। मिनट में आपको रोकूंगा। किसान साथियों, इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो कि रख रखाव है वो 15 से 20% तक बढ़ा है और जो स्टाफ है उसमें भी इजाफा है। अब दरअसल किसान साथियों, इस जो स्टाफ है ना, इसका भी जो है मैं आपको कोल्ड स्टोर के अंदर से भंडाफोड़ करूंगा, क्योंकि जो पल्लेदार हैं, जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं, जो वहाँ पर कोल्ड स्टोर में मुनीमगिरी मैनेजरगिरी करते हैं ना, उन्हें भी सही समय पर उचित पेमेंट नहीं दिया जाता, जो कि आज की न्यूनतम मजदूरी है 500 रुपये की डेली की, वो भी कोल्ड मालिकों द्वारा नहीं दी जाती है। ये भी एक जो है विचारणीय प्रश्न है, क्यों क्या उनके परिवार नहीं है, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है, क्या वो जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें किस तरीके से पूरी कर रहे होंगे। यहाँ पर दावा इतना तगड़ा किया जा रहा है कि जैसे कि हम जो है पूरा कर देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद है। राम राम जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को नमस्कार करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ उद्यान अधिकारी जितने भी हैं, चाहे वो हाथरस से हैं, चाहे मथुरा से हैं, चाहे वो आगरा से हैं, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए। मैं उन्हें सबसे पहले ये आगाह करा देना चाहता हूँ, एक किसान नेता होने के नाते, एक किसान होने के नाते कि उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कोल्ड मालिकों से न लड़कर हम लड़ेंगे आपके अधिकारियों से। आपके पास आएंगे, आपका घेराव करेंगे, किसानों के साथ लेके मैं कम से कम 100-200 आदमी लेके आपका घेराव करूंगा, हर जिले में करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ होता है वो तुम्हारी सह से होता है। जब आप स्ट्रांग होंगे तो उनकी हाल मजाल नहीं जो कभी भी भाड़ा बढ़ा सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि 45 किलो का कट्टा आता है। लॉजिक भी तो हो कुछ। अभी मैंने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि हर पूरे भारत देश में अमोनिया गैस की कीमत है किस डिस्ट्रिक्ट में, किस राज्य में कितना रुपए किलोग्राम है, यानी कि जो अखबार में दावा किया जा रहा है वो तो धरातल पर है ही नहीं। जो अमोनिया गैस की कीमतों के बारे में जो दिखाया गया है पेपर के माध्यम से अमर उजाला के से, वो बिल्कुल सरासर गलत है और बिल्कुल झूठा है। जबकि पहले जो कीमत थी वही कीमत आज भी है, उसमें 2 पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ है। ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। 170 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि गाजियाबाद में अमोनिया गैस की कीमत जो है 103 रुपये प्रति किलोग्राम है। क्या ये है, क्या ये कितना बड़ा झूठ जो है इसमें बोला जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये सरकार से छुपी हुई नहीं है, ये सरकार भी इसमें संलिप्त है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा, हमारे दल के नेता भी उसी में समाहित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसानों के नेता हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो गन्ना पर जोर दिया जाता है वो आलू पर जोर दिया जाए और आलू किसानों के लिए जोर दिया जाए। क्यों कि हमारे क्षेत्र में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। गन्ना की जब बात होती है राष्ट्रीय स्तर पर तो गन्ने की बात होती है, जब सबसे अगर कोई उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा आलू का होता है, दूसरा निर्यात होता है तो आलू का होता है। जो कुछ भी होता है आलू पर डिपेंड है, पूरा देश भारत आलू पर डिपेंड है। अगर आलू सब्जी का राजा, अगर ये आलू नहीं रहेगा तो मैं समझता हूँ कि कोई किसान भी नहीं रहेगा। माट साहब, मैंने आज जो है लगभग ये समाचार छपा था, उसके बाद में ये जो सुबह अखबार आया तो मैंने लगभग अपने डिस्ट्रिक्ट में हाथरस जनपद में 135 कोल्ड स्टोर हैं जो वर्तमान में संचालित हैं। मैंने 135 के पास में लगभग सभी के पास में फ़ोन करके ये पूछा कि जो इसमें जो दिया गया है क्या आप इससे संतुष्ट हैं, क्या आप भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं। तो उसमें से 110 के जो रुझान आई, जो उनकी बातें आई, वो तो आप किसानों के हित में आई कि हम कोई भाड़ा बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दलाल, जो कि पूरी तरीके से उधेड़-बुन करते रहते हैं, ये उनकी मेंटेबिलिटी है। जैसे इनका 2 फोटो छाप दिए कोल्ड मालिकों का, मैंने इनसे भी संपर्क किया, जो 2 फोटो जो छप रहे हैं कोल्ड मालिकों से संपर्क किया। तो मैंने इनसे पूछा कि ये आपका फ़ोटो छप रहा है, ये क्या आप आलू कोल्ड पे बढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं। वो अखबार वाले ने मतलब हमने मना करते करते जो है फ़ोटो छाप दिया, मैंने मना किया फिर भी फ़ोटो छाप दिया। तो मैंने इनसे स्पष्टीकरण लिया तो उन्होंने सिर्फ इस ये कहा कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। जबकि जो
25 कोल्ड स्टोर मालिक थे, वो तो दादागिरी पर भड़कने लग गए, मतलब कि उनकी जेब से हमने क्या छीन लिया। जबकि पत्रकार का काम, यूट्यूबर का काम जो किसान हित में कर रहा है, उनसे स्पष्टीकरण ये ले रहा था कि आप किसानों के हित में कोल्ड का संचालन कर रहे हैं कि आप इस जो खबर छपी है इससे सेटिस्फाइड हैं अथवा नहीं है। तो उनका सीधा विरोध था। विरोध क्यों था, मैं आपसे इस बार में जानना चाहता हूँ। विरोध इसलिए है कि जो किसान हैं जिन्होंने बड़े कठिन संघर्ष के बाद और ज़मीन से उठकर कोल्ड स्टोर अपने बनाए हैं, लेकिन जो कुछ पूंजीपति और सरमाएदार हैं जो कि राजनीतिक रसूख भी रखते हैं, जैसा कि अखबार के अंदर जिन लोगों के कोठे छुपे हैं, ये पूर्व में एक क्षेत्र के चेयरमैन रह चुके हैं और एक वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख भी हैं, उनके कोल्ड स्टोर हैं। जो विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज हैं। अब उन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये एक गठजोड़ है पूंजीपतियों का और प्रिंट मीडिया का, और इसके अलावा हमारे सरकारी तंत्र को भी मैं वो दोष देना चाहूँगा कि इस तरीके की खबरें आखिर कैसे भ्रामक खबरें छप जाती हैं। अगर जो है कोई इस तरीके की बात नहीं है, हमारे जिला उद्यान अधिकारी की तरफ से कोई बात नहीं है, तो ऐसी भ्रामक खबरें अखबार के अंदर क्यों आती हैं, इसका जो है निदान होना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साहब, कार्रवाई क्या, अब तो इस पे इनके खिलाफ जो है हल्ला बोल होना पड़ेगा, क्योंकि सभी किसान जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये इस तरीके के शोषण किसानों का होता रहेगा। दूसरा, मैंने लगभग 150 ग्रुपों में, ऊपर ही है मेरे पास में आलू के ग्रुप जो हैं, मैंने उसमें कोल्ड मालिक भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, मैंने सब में डाला, किसी की एक की आवाज़ नहीं आई। सब जो है सपोर्ट में थे कि जो है सोनू ने ये डाला, इसका जो है मतलब भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, वो इसके बाद में समर्थित थे। लेकिन उन ग्रुपों में भी 10-20% ऐसे कोल्ड मालिक थे जो कि इस पर जो है मतलब सहमति जता रहे थे कि ये सही है, जबकि अन्य जो है व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हों या स्टॉक इस जगत से लगे हों, वो सब जो है इसके विरोध में थे। और देखिए किसान ऐसे कोल्ड मालिक वो भी इसके उस पक्ष में थे, जबकि जो फ्रॉडगिरी करते हैं ना, किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी से बेच देते हैं, किसानों के आलू पर व्यापारी के साथ षड्यंत्र करके उस पर कमीशन घोरी और उल्टा सीधा करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी ये चीज़। ये भाड़ा बढ़ोतरी जो की जा रही है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करेंगे और अलग जगाएंगे, किसानों को लामबंद करेंगे। और किसानों को लामबंद करके चाहे जिला उद्यान अधिकारी का ऑफिस हो, क्योंकि हम किसानों की राजनीति करते हैं, किसानों के घर घर जाएंगे, उन्हें इस कदम के खिलाफ जो है एकजुट करेंगे। ये राजनीति नहीं है, इसका आंदोलन करेंगे। ये राजनीति नहीं है, ये किसानों के अधिकार हैं और इस अधिकार को हमें किसानों के प्रति बीच में जाना पड़ेगा। किसानों के अधिकारों को किसान के मुद्दों को लेके हम किसानों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनके बीच में जाएंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। और ये जो इनका किराया बढ़ोतरी का जो ये इनका ऐलान है, इसको हम वापस करा के ही दम लेंगे। बहुत अच्छा निर्णय है। मेरे साथ में भैया मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम है जी? महिपाल सिंह। जैसे से आप किसान स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। कितना आप जो है कौन सा आलू करते हैं? पहले मैं 37-97 आलू करता हूँ। 37-97 कितने बीघा में कर लेते हो? कर लेता हूँ 10 एकड़ करीब। 10 एकड़ यानी 50 बीघा। तो 50 बीघा ही कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। और लेकिन अब और यूट्यूब 1000 बीघा भी करते हैं। वो देखे किसान तो सब तरीके के होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कृषि की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आलू का बीज भी जो है ऑक्शन के माध्यम से बिक रहा है। मेरठ में चले जाओ या किसी जगह पे चले जाओ, काफ़ी कॉस्टली खेती होती जा रही है। आलू के बिक्री करते समय सही दाम भी नहीं मिलते हैं। किसी का जो कोल्ड मालिकों के मुँह लगे होते हैं या जो दबंग होते हैं, किसान भी दबंग होते हैं, वो जो इनके सर्राटे बजाते हुए याद गाएँ, उनके आलू से ये हाथ नहीं लगाते हैं। उनका आलू आप किसानों के आलू से 100-150 रुपये प्रति पैकेट तेज बिकता है। जैसे आपने 2024 में देखा था 1600 किसका बिक रहा था और आपका क्या बिक रहा था? 1300-1400। अब जो स्थितियां हैं उसके बारे में ज़रा मुझे बताइए। ये जो आज की परिदृश्य में जो अखबार में देखिए, ये तो हो गए भी, क्योंकि देखो किसान का तो दर्द है ना, तो घूम फिर के उसे देख रहे हैं, अरे यार क्या करें तो करेगा 150 रुपया को भाड़ा हो। दुखती रस पे हाथ रखा जाता है तो आदमी तिलमिला में ही फंस जाता है और इनका खो जाना उचित है। जो आज इस प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है अमर उजाला को, इसमें ये इतनी घृणित खबर छापी गई है, किसानों के साथ गद्दारी की खबर छापी गई है कि भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, हवाला दिया गया कि अमोनिया के रेट बढ़े हैं। जबकि अभी आप बता रहे थे कि 105 रुपये गाजियाबाद में अमोनिया का रेट है पर किलो का, और इसमें दिखाया जा रहा है अखबार में कि 175 रुपये किलो अमोनिया का रेट हो गया है। तो ये अखबार वाले, प्रिंट मीडिया वाले या जो भी अन्य पत्रकार हैं जो कि किसानों के दुश्मन, सीधा सीधा बोलता हूँ मैं, किसानों के दुश्मन हैं और व्यापारियों के, पूंजीपतियों के मित्र हैं, जो उनसे रिश्वत में पैसा लेते हैं, तो उनकी ही ये बात छापते हैं। जबकि किसान के लिए सरकार कहती है कि आमदनी दोगुनी,
और मैं कहता हूँ आमदनी हुई आधी और लागत हुई आठगुनी। कहीं से भी ले लो, दवाई से ले लो, पानी से ले लो, खाद से ले लो, बीज से ले लो, सिंचाई से ले लो। बीज इतना महंगा आता है और बटाई से ले लो, मजदूर, यानी हर वर्ष हर चीज़ पर पैसा बढ़ता है। और किसान की आलू की उत्पादन हर वर्ष गिर रहा है, खाद बीज हर वर्ष बढ़ रहा है। कीमतें तो जैसे अब एक साल आ गई 1100, वो भी 1600 किसी का नहीं बिका। जो अच्छे व्यापारी हैं या जो ज़्यादा उनके दामाद हैं कोल्ड वालों के, उन्हीं का बिक सकता है 1600। तो बाकी किसानों का तो वो 1100 1200 पे ही टिक जाता है। ऊपर से भाड़ा हर साल बढ़ाते हैं। अभी जैसे 150 रुपये कर दिया, किसान कहाँ जाएगा? नकली खाद मिलता है किसान को, खेती साथ नहीं दे रही है, प्रकृति मार रही है, ऊपर से अखबार वाले मार रहे हैं किसान को। इनको तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। अगर किसान मर गया तो ये क्या मिट्टी खाएंगे कि टट्टी खाएंगे? काय से पेट भरेंगे? देश भूखा मर जाएगा। इनका तो षड्यंत्र ऐसा है कि किसान को ये जिंदा दफनाना चाहते हैं, लेकिन अगर किसान जिस दिन मर गया, ये साले उससे पहले मर जाएंगे, टट्टी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये क्या खाएंगे? उस दिन देश की हालत ख़राब हो जाएगी। और सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार को नियंत्रण करना चाहिए कोल्ड स्टोर वालों पे। और कोल्ड स्टोर वाले इतनी गलती और बदतमीजी करते हैं, छोटे किसानों को अड़काते हैं, व्यापारियों के साथ मिल करके कमीशन लेते हैं। भाव चल रहा है 1600 रुपये कट्टे का, 100 रुपये कट्टे हमें दे, तुझे 1100 में दिलवाएंगे। 100 रुपये कट्टे, 150 रुपये कट्टे कमीशन लेते हैं व्यापारियों से। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। और 1-2 कोल्ड मालिक से मेरी इस बात पर लड़ाई भी हुई है, तो हाथ जोड़े कहते भैया तुम कौन आ रहे हो, तुम्हारा बिक जाएगा। मेरी और ये किसान नहीं है, इन्होंने लागत नहीं लगाई, क्या मेरा सोने का है? इनका सड़ा हुआ है क्या? इस बात पर जवाब नहीं देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा उद्यान विभाग के अधिकारियों से, आम किसानों से, कि इस चीज़ का विरोध किया जाए और सरकार को किसान हित में बोला जाए। अच्छा भैया, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सरकार के बारे में आप बोल रहे हैं। सरकार का ये दायित्व है कि जब वो बागवानी बोर्ड जो गठित किया है, वो बोर्ड किस लिए गठित किया है? क्या सरकार नहीं चाह सकती या सरकार बनाना नहीं चाहती सरकारी कोल्ड स्टोरेज? सरकार कोल्ड स्टोरेज अधिकारी होती है सरकार की कड़ी। अधिकारी पैसा ले लेते हैं कोल्ड वालों से, तो वो क्यों बनाएंगे? ये मैंने देखा है कि अधिकारियों से सीधा पैसा चलता है, अधिकारियों के पास कोल्ड मालिकों के यहाँ से। कभी विरोध नहीं के भाड़ा बढ़ाने के लिए, किसी का आलू सड़ जाए उसका पैसा मिलता नहीं है, किसान मुँह पर जबकि जिम्मेवारी बनती है उद्यान विभाग की और इसकी हॉर्टिकल्चर की। अगर किसान की फसल खराब होती है कोल्ड स्टोर के अंदर, तो उसका पूरा अर्जा खर्चा कोल्ड स्टोर स्वामी को देना होता है। लेकिन आज तक कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला है। बात आपने सही कही है, क्योंकि हमने पिछली साल भी देखा था कई कोल्ड स्टोरेज में जो है मानक के विपरीत, मतलब लाइसेंस तक नहीं नवीनीकरण कराया जाता है और फिर किसानों का आलू सड़ जाता है। जब लाइसेंस ही नवीनीकरण नहीं होगा तो कोल्ड मालिक क्या दे देगा? ये ऐसे अधिकारियों की वजह से, क्योंकि उन्हें क्या लाइसेंस नवीनीकरण में फीस जाती है लाखों में, और वहाँ पर अधिकारियों से मिल बांट के, क्योंकि वो तो फीस जाएगी, वो तो राजस्व में जमा होगी, और जो कोल्ड मालिक दे जाएगा वो अपनी जेब में जाएगा। तो करके चलते रहते हैं स्टोर जो है, 2 नंबर में फर्जी तरीके से पैसा लेकर के उन्हें वहाँ सरकार का घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसान मरे, कोई मरे। किसान को तो अगर सब मारना ही चाह रहे हैं भाई, किसान के लिए तो इतनी, अभी तक बारिश आ रही है, 2 दिन पहले बारिश हुई है, धूप निकलते ही ये चुर्री परपरा यानी क्या क्या रोग आ गए, आलू खत्म हो गया किसानों का। जो है किसान खून के आंसू रो रहा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर यही रवैया चलता रहा तो एक दिन किसान सड़क पर आएगा और देश मजबूर कर रहे हैं ये किसान को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसानों को ये जबरन ला रहे हैं, और ये सरकार की नाकामी है, अधिकारियों की नाकामी है, और कोल्ड मालिकों से ये जो है पीछे के रास्ते से पैसा अपना जेब भर रहे हैं अधिकारी सारी। जो राजस्व में जाना चाहिए वो जेब में जा रहा है। ताऊ जी, क्या काय में खोए गई? अखबार में खोई गई। काय बात काजे खोए गई? यहाँ में आलू के बारे में दही है कि कोल्ड स्टोर के भाड़े भरेंगे तो किसान कहाँ जाओ? जो इतनी बड़ी महंगाई, मजदूरी बढ़ गई, खातर पर नाम बढ़ गए, ये सबरे काम है गए, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर कुछ सोचे और किसानों के हित में सोचे। सरकार तो ठीक काम कर रही है, सरकार की हम बदनामी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कौन सी कुंभकर्णी नींद जो है इस वक्त सोए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा मतलब लीडिंग न्यूज़पेपर और नॉर्थ इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है, और उसमें ये खबर छप रही है, और बिना तर्क के, बिना लॉजिक के
कम से कम उसका अमोनिया का प्राइस तो देख लेते लिखने से पहले कि भाई अमोनिया क्या रेट चल रही है। हर राज्य में, क्योंकि आलू केवल अपने उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, MP में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। कम से कम सारी जगहों की डिटेल तो निकाल लेते हैं कि वहाँ पर अमोनिया की गैस की क्या रेट हैं। तब तो अखबार में निकालने का लॉजिक था कि भाई अमोनिया गैस बढ़ी हुई है। ये किस बात बेस पे लिखा रहा? सोनू जी, इन्हें इस चीज़ से क्या मतलब? इन्हें तो कोल्ड वालों से पैसा मिल गया, जो निकाला है इन्होंने अखबार में, या जो भी किसान विरोधी व्यवहार करते हैं, इन्हें तो पैसा मिल जाता है कोल्ड वालों से, व्यापारियों से। तो उन्हीं की निकाले हैं, किसानों को कहाँ निकालते हैं? कभी इन्होंने कभी निकाला कि कितनी फसल बर्बाद हो गई, कि इतने फर्टिलाइजर पर दाम बढ़े, तो उस हिसाब से किसानों के उत्पादन पर पैसा बढ़ना चाहिए। अखबार का अपना इश्यू है, अखबार वालों को इसमें जवाब देना चाहिए। आप लोगों को अखबार वालों पर नोटिस भेजना चाहिए किस बेस पे तुमने निकाल दिया, क्योंकि इससे अखबार की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगती है। अभी आप जो है कितना विश्वास करते थे इस अखबार पे, विश्वास करते थे। आप क्या करोगे? ये हमारे, हम तो ये मानते हैं, ये तो दुश्मन है, किसानों के दुश्मन है। किसानों का सत्यानाश करने पे ये अखबार तुला हुआ है। इनसे कह रहे थे कि सरकार का कोई नहीं है, सरकार के नुमाइंदे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चुन कर गए। विधायक जी का और तुम्हारे ब्लॉक प्रमुख जो इस समय पर हैं, बहादुर सिंह जी, गिरेंद्र सिंह जी और पूर्व विधायक प्रताप चौधरी जी, उनका स्पष्ट रूप से कहना था हम इसके पुरजोर विरोध में हैं, हम बाड़ा नहीं बढ़ाएंगे, हम किसानों के साथ में कोई अहित नहीं होने देंगे। उन चारों, ये आपके दिग्गज हैं आपके क्षेत्र के। चाहिए, कहना चाहिए, वे कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, उनके लिए धन्यवाद। भाई जनप्रतिनिधि को जान के चाहते रहना चाहिए। कल उनको फिर पब्लिक में आना है और जनप्रतिनिधि रहे। पहला बयान आया था पूर्व विधायक प्रताप चौधरी जी का, बोले कि मुझे सोनू, इसमें मैं इसके खिलाफ हूँ, किसानों के साथ मैं नहीं जा सकता हूँ, और जो भाड़ा ये बढ़ाया जा रहा है, मैं इस पे जो है मतलब किसानों को साथ लेकर एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ, जल्दी अधिकारियों को घेराव करूँगा। क्यों? तो भैया ये बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए, और ये होना चाहिए। जब ही कछु कान होंगे, जब ही किसान कछु बचेगा। और मैंने विधायक जी का, अभी जो वर्तमान विधायक हैं प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया, उनका भी बयान लिया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहली बात तो ये अखबार वाले ने किस तरीके से छापा है, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, जिस तरीके से ये निर्णय लिया जा रहा है, इसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास में जाऊंगा, उनके पास बीच में जाके ये बदे रखा जाएगा कि ये इस तरीके से कैसे हो रहा है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो वो भी सही है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्थानीय जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हमारी अमोनिया गैस बनाती है, हम गाजियाबाद के रेट में क्यों लेने लगे? अरे जब यहाँ स्थानीय फैक्ट्री रेट बना रही, शासनी पे है, वो बना रही है, वो और 90 रुपये किलो में मिल रहा है, तो वहाँ से लेने क्यों जाएंगे? और ये बता रहे हैं 170 का रेट। रही बात गवर्नमेंट की, तो सरकार का मामला ये है कि सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? अमोनिया गैस तो बल्क में जाती है ना, उसका तो सस्ती जाती होगी, तो फुटकर के रेट हैं। तो मैं कह रहा हूँ राम राम जी। हाँ जी, बहुत किसान परेशान हुए, सभी तो फसल मारी गई और भाड़े और बढ़ा रहे हैं, ये बहुत परेशान है किसान। इतना मजबूर है कि पत्रकारवादी ने पीठ पे चार हुआ, पत्रकारवादी ने कार्य कहा। अखबार की छवि तो स्थानीय पत्रकारों ने धूमिल की है। अखबार तो ठीक है मेरे हिसाब से, पैसा लेते हैं ना ये कोल्ड वालों से, व्यापारी पैसा लेके छाप दी, उन्हें क्या छुट्टी, मरो या जियो कोई, उन्हें इस अखबार की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई, इस अखबार की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई इन पत्रकारों की गलती की वजह से। सोनू जी, रंडी को क्या शर्म से काम? वैश्या उसको शर्म है? उसे तो पैसा चाहिए, वो कर्म कराती है, पैसे लेती है, वही हाल इनका हो गया है। रिपोर्टर ही देखिए, एक संस्था को गिराने में रिपोर्टर का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। हाल इनका हो गया है। तो लगभग सूचना सारे जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, उनको सबको सूचित किया जा चुका है इस बारे में। कुछ भी करेंगे, लेकिन बढ़ा हुआ बाड़ा किसी कीमत पर रहेंगे, किसान समाज नहीं देगा। बहुत अच्छी बात है, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कि किसानों के साथ में व्यापारिक संगठन भी एकजुट हो गए हैं, स्टॉकिस्ट भी एकजुट हो गए हैं, क्योंकि वो भी तो कोल्ड में ही रखते हैं भाई। मिली ये मैं बता रहा, ये अब तो तुम्हारे साथ ही आगे व्यापारी और भाई, इससे किसान तो मरेगा ही। जो आलू के व्यापार करते हैं, आलू किसानों के आलू का, वो भी हमारे साथ खड़े हैं किसानों की समस्या में, ये भाड़ा बढ़ोतरी के विरोध में, और वो हमारे साथ आ गए हैं। वो भी इनकी कोल्ड स्टोर मालिकों की ये जो मनमानी है, इसका विरोध कर रहे हैं वो भी। ये भी अच्छी बात है। एक चीज और, तो ताऊ जी, मतलब स्टॉकिस्ट और व्यापारी आप लोगों के साथ में आ रहे हैं, ये सूचना जो है मिली है, ये सही है? बहुत बढ़िया है ये तो, उनके लिए बार बार धन्यवाद है। भाई ये व्यापारी आ रहे हैं तो भाई करेंगे, जो बेच कहाँ से लेंगे, और ये निकाल रहे का खबर हुआ है, जे शर्मदार हैं तो आलू के सागे खाए वो छोड़ दें, 40% मिर्च खाए।
बिल्कुल सही है ताऊ जी आपकी। देखिए बुजुर्ग आदमी हैं और देखिए किसी भी व्यक्ति की ये अपनी खुद की आवाज़ है, स्वतंत्र हैं, आवाज़ है किसानों की, आवाज़ है अन्नदाता की, और ये आवाज़ अब राष्ट्रीय मुद्दा बननी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसान साथियों मैं आप लोगों को सौंपता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये मूल्य वृद्धि भाड़े में ये रुकनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। जब तक किसान संगठनों के जो कि वो होती है डेलीगेशन होता है उससे मीटिंग करने तक, क्योंकि डेलीगेशन जो हमारे किसान यूनियन है उनके बीच में ये बात रखी जाती तब तो इसका जो है धरातल पर भी देखने को मिलता है। लेकिन बगैर डेलीगेशन से वार्ता किए बिना उन किसानों से पूछे गोल्ड वालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोल्ड मालिकों की बेईमानी नहीं चलेगी। ये है वास्तविक स्थिति। और आशा है किसान साथियों ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कीजिएगा, आवाज़ बना दीजिए इसको, और राष्ट्रीय मुद्दा भी, ताकि जिस तरीके से इन लोगों ने मूल्य वृद्धि की है इसे तत्काल वापस लिया जाए।